नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसा हो यदि आप किसी एक ही उपाय के द्वारा अपनी सभी समस्याओं का निवारण कर लें? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एक उपाय के बारे में बताएंगे जिसके द्वारा आप अपनी धन संबंधी समस्याएं तो दूर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ यदि आप अपनी जॉब में किसी प्रकार की हायर पोजीशन पाना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, कोई नेम और फेम पाना चाहते हैं, तो वह भी आप आज के उपाय के द्वारा संभव कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला यह उपाय तो उन लोगों के लिए है जो कि अपने जीवन में पूरी तरह से थक चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें कि अपनी चारों तरफ उम्मीदों की कोई भी किरण नजर नहीं आती है, चाहे वह किसी भी अपनी नशे वाली आदत से थक चुके हैं, चाहे अपनी किसी बीमारी को लेकर थक चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप अपनी चारों तरफ की समस्याओं से पूरी तरह थक चुके हैं तो यह उपाय केवल और केवल आप ही के लिए है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले यदि आपको आज की ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। इससे बागेश्वर धाम सरकार की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, कितनी बार जीवन में ऐसा होता है कि हम कमाई तो बहुत करते हैं, लेकिन कमाने के बावजूद भी हमारे खर्चे पूरे नहीं होते हैं। यानी हमारी कमाई से ज्यादा हमारे खर्चे होते हैं और अधिकांश हमारा पैसा व्यर्थ के कार्यों में ही जाता है। और यदि आपकी लव लाइफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर आप अपनी शादी विवाह को लेकर परेशान हैं, आपकी चारों तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी हो चुकी है, बीमारी आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, यदि आपके साथ इस प्रकार की समस्याएं हैं या फिर आपको कुछ इस प्रकार का अनुभव होता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई काला जादू करा दिया है, यानी कि आपकी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी, चारों तरफ से आपके पास इनकम के सोर्स थे, लेकिन अचानक से ही आपके सारे बनते बनते काम ठप हो चुके हैं, धन आने के सारे मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इस प्रकार का एक यंत्र बताएंगे कि यदि आपने वह यंत्र बना लिया तो आपकी ये समस्याएं चुटकियों में समाप्त हो जाएंगी। तो इस यंत्र को बनाने के लिए आपको हरे या फिर लाल रंग के मार्कर या फिर पेन का इस्तेमाल करना है। अब आप देखिए कि ये यंत्र आपको किस प्रकार से बनाना है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बड़े साइज का यंत्र बनाकर दिखा रहे हैं, लेकिन आपको एक बहुत ही छोटा सा यंत्र बनाना है। यानी कि आप इसको 2 इंच के कागज पर भी बना सकते हैं। पहले आपको एक सफेद कागज लेना है और उस सफेद कागज पर आपको एक बॉक्स बनाना है। और बॉक्स आपको इस तरह से बनाना है कि यदि आप एक साइड की लाइन को 2 इंच रख रहे हैं तो आपको बाकी की तीनों लाइनें भी 2 इंच की रखनी है, यानी उसकी चारों लाइनें समान होनी चाहिए। और आपको इस तरह से इस पर सोम लिखना है और आपको ये सोम 2 बार लिखना है। दोस्तों, यदि आपको ये लगता है कि आप ये नहीं लिख पाएंगे तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिख कर दे दूंगी, आप वहां से इसको कॉपी कर लीजिएगा और फिर आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। लेकिन प्रिंट आउट लेने के पश्चात भी आपको इसके ऊपर हरे या फिर लाल रंग के मार्कर या फिर पेन से दोबारा लिख लेना है। साथ ही साथ हम आपको यह मंत्र स्क्रीन पर भी दे देंगे, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रिंट ले सकते हैं। अब दोस्तों, आपको यह कब तैयार करना है? आप इसको सावन के किसी भी सोमवार में बना सकते हैं। अब यदि आपने सावन के सोमवार में इसको नहीं बनाया है तो आप इसको किसी भी सोमवार को बना लें या फिर किसी भी शिवरात्रि पर आप इसको बना सकते हैं। आप गूगल में जाकर सर्च करें कि शिवरात्रि कब आती है। शिवरात्रि हर महीने आती है, यह केवल साल में ही नहीं आती बल्कि हर महीने आती है। तो इसलिए आप किसी भी शिवरात्रि पर या फिर किसी भी सोमवार के दिन आप इसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर महिलाओं के लिए एक आवश्यक सूचना, जिस समय आपको पीरियड्स हो उस समय आप यह यंत्र ना बनाएं। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा।
बनाने के पश्चात आप इसको कुछ देर अपने हाथ में रखिए और उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करिए। और यदि आप इसको किसी शिव मंदिर में ले जाकर शिवलिंग से टच करा सकते हैं तो वह सर्वोत्तम है। यदि आप मंदिर में नहीं जा सकते तो आपके घर में जो शिवलिंग है आप वहां शिवलिंग से टच करा दीजिए। और यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तब ऐसी स्थिति में आप इसको अपने घर के पूजा घर में रखिए और वहां पर इसको धूप बत्ती दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, जिससे कि यह चार्ज हो जाए, यानी कि इसमें भगवान की शक्तियां आ जाएं। और इसके पश्चात आपके मन में जो भी मनोकामना हो वह मनोकामना आप बोल देंगे। चाहे वह मनोकामना आपके पति की हो, आपके बच्चों की हो, आपके इन लॉज की हो, आपके रिश्तेदारों की हो, कोई धन संबंधी समस्या हो, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, आप अपनी उस समस्या के बारे में बोल देंगे। दोस्तों, ये मंत्र ऑलराउंडर मंत्र है। चाहे हेल्थ हो, किसी प्रकार की नेगेटिविटी हो, कोई बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, आप इस मंत्र को तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए उसके बाद आप चाहें तो इस मंत्र को अपने घर के मंदिर में ही रख सकते हैं या फिर आप अपने पर्स में कैरी कीजिए, अपने धन रखने वाली जगह पर रखिए। लेकिन जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तब आप किसी शिव मंदिर में जाइए और वहां पर या तो आप शिवलिंग के पास रख दीजिए इसको, या फिर यदि कोई पीपल का पेड़ है तो आप उस पेड़ के नीचे भी इसको दबा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे यंत्र की। ये जो दूसरा यंत्र है यह उन लोगों के लिए है जो कि मान सम्मान पाना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, जो कि अपने जीवन में हायर पोस्ट पाना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, या फिर जो कि बात करते हुए डरते हैं, जो अच्छा तो करते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें डर लगता है। उन्हें लगता है कि हम जो भी करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। या फिर यदि आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो चुके हो, यानी आप हायर पोस्ट डिजर्व तो करते हैं लेकिन वह आपको मिल नहीं रही है। और दोस्तों, यदि आप बार बार इस प्रकार की समस्याएं फेस कर रहे हैं तो आप इस यंत्र को बना सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो दूसरा यंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, ये यंत्र आपको खास तौर से रेड कलर के पेन से ही बनाना है, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, इस यंत्र को बनाने के लिए भी आपको एक प्लेन व्हाइट कलर का पेपर चाहिए। इस पेपर में आप एक स्क्वायर बनाइए। एक स्क्वायर बनाने के पश्चात आप इसमें एक ट्रायंगल बना लें। आपको ये उल्टा ट्रायंगल बनाना है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको तीनों साइड दिख रही है ना इस ट्रायंगल की, इन तीनों साइड में आपको त्रिशूल बनाना है और इसके बीच में भी आपको वही लिखना है जो कि आपने पहले वाले यंत्र के बीच में लिखा था। जी हाँ दोस्तों, सोम। यहाँ पर भी आपको सोम लिखना है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपको इस तरह से बनाना है। इसको भी आपको सेम सावन के महीने में बनाना है। यदि किसी भी कारणवश आपने सावन के महीने में इसको नहीं बनाया है तो आप किसी भी सोमवार के दिन इसको बना सकते हैं या फिर किसी भी शिवरात्रि पर इसको बना सकते हैं। इसका भी सेम तरीका होगा, लेकिन बस इसको आपको रेड कलर के पेन से बनाना है। फिर उसी तरह से इसको आपको अपने हाथों में होल्ड करना होगा, यानी कि अपने हाथों में रखना होगा और उसके पश्चात आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और फिर आपके दिल में जो भी इच्छा है आप अपनी वह इच्छा भगवान भोलेनाथ को अपने मन में धारण करके जरूर बोलिएगा। और दोस्तों, यदि आप अपने पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ अपनी इच्छा भगवान शिव से बोलेंगे तो वह 100% आपकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। उसके पश्चात यदि आप इस यंत्र को ले जाकर शिवलिंग से टच करा सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आप इस यंत्र को अपने घर के मंदिर में जरूर रखें और वहां पर धूप दीप से इसकी पूजा करें। जब आप धूप दीप के साथ इसकी पूजा करेंगे तो इसकी शक्तियां दोगुनी हो जाएंगी और आपको अनंत लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यदि आपको दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अब आप सभी हमारे साथ एक बार भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।
हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।